सबको राम राम। आज रक्षाबंधन की सबको ढेर सारी शुभकामना है। अच्छी तरह से रहो, ऐसे मिलजुल के रहो, भाई बहन का रिश्ता बना रहे और हर साल ऐसे खुशियाँ आए और सबको राखी बांधने का मौका सबको मिले और पूरी ज़िंदगी भर राजी रहे भाई और बहनों। और जब भी कोई मुसीबत पड़े बहन को भाई वहाँ खड़ा हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। सबको आज राखी की ढेर सारी शुभकामना है। आज मैं एक पंडित जी की बात करती हूँ। पंडित थी एक गांव में और उसके थे 2 बेटे। उसके 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे और अच्छी तरह से रहते थे। अच्छी तरह से रहते थे और पंडित भी ये जमान में जाता था और मांगता था और जमान में जाना भाई भाई उसको सब कुछ मानते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे। और बेटे भी पढ़ाए उसने बहुत अच्छी तरह से और पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे। बेटे भी पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे और उनका घर अकेले जैसा एकांत में थे और उनको डर लगती थी। डर लगती जैसे शाम हो जाती थी और वो डर जाना उनको जो है बच्चे डर जाते थे भाई। जैसे भूत प्रेत की डर होती थी भाई, पहले तो भूत प्रेत की डर होती बहुत ज़्यादा थी। एक दिन ऐसा हो गया पंडित आ गया अंधेरे में, उन्हें सोचा पता नहीं कौन आ गया। उन्होंने भी क्या किया और लकड़ होता थी हमारे दरवाजे के पीछे होता थी पहले सच्ची लकड़ रखा हुआ। उनने क्या किया लकड़ निकाला और जो लगा अपने पिताजी को कूटने लकड़ से। पिताजी को कूने तब लगा बोले मैं भाई। तब जान बचाई। पहले ऐसा होता था, पहले घर में लकड़ होती थी रखा हुआ। आजकल देखो भूत प्रेत से डर हो निशान की हुई है। देखो भूत प्रेत से निशान से डरो ज़्यादा और भूत प्रेत उतने नहीं है, थोड़ी देर आएंगे डराएंगे बस जाएंगे। अब तो भूत प्रेत भी खत्म हो गए और वो भी नहीं रहे और वो इनसे ज़्यादा निशान हो गए है। देखो कैसी कैसी घटना लगी है सुनने को आने, जो हम सोच भी नहीं सकते वैसे ऐसे बातें हो रही है। किसी की देखो राखी आ रही है, किसी की देखो ऐसी ऐसी बातें हो रही है। क्या बतानी, बुरे के लिए बुरा, अच्छे के लिए अच्छी बातें। देखो आजकल लड़की का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है और जीना भी बहुत मुश्किल हो गया। देखो कैसे रहना, हम बोलते बच्चे को देखो पढ़ना पढ़ना, कैसे पढ़ना। देखो क्या क्या है, जितने इतने बड़े डॉक्टर इनके साथ ऐसा हो रहा है। हम तो सीधे ऐसे इंसान है। आजकल कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई खाड़ा नहीं। आजकल ज़माना ही ऐसा हो गया है। जो नशा चीज़ है ये सबसे गंदी है, इसने ऐसे ख़राब कर दिया आदमी और अच्छे अच्छे परिवार, अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे ख़राब कर दिए इस नशे को। इस नशे ने आदमी को खोलने के लायक नहीं रखा। देखो जो ऐसे बात ऐसे सोच आएगी दिमाग में, एक बार नशे में लग गया आदमी, उसके दिमाग में ऐसे सोच आएगी, वो सोच भी नहीं सकते भाई मैं क्या सोच रहा है। ऐसे ऐसा हो गया। आजकल ये बच्चे की गलती भी नहीं है, ये सारा जो ये नशा नुशा चला है इसकी गलती सारी कुछ इसका ही है, बाकी कुछ नहीं है। देखो ऐसा थी वो पंडित तो, और पंडित ने बेटे ने उसको ऐसे मारा। उन्हें सोचा ऐसा भाई पता नहीं कौन आया होना, रात से पहले ऐसे ही डर होती थी। तब लगा बोले बेटा मैं तब सोचे उसने सोचा मेरे बेटे तो चुस्त है, ऐसे नहीं है भाई कि ये अच्छे है। पूछने लगा दूसरे दिन भाई हाँ रात को मेरे को तो लगे तुम ऐसे कौन है, तुमने आगे क्या सोचा है भाई, आगे क्या सोचा तुमने कि हम क्या करेंगे आगे, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हम आगे अपना बिजनेस करेंगे। पढ़े लिखे तुम बहुत ज़्यादा। तब बोला पंडित ने ऐसा, एक लड़के ने बोला ऐसा मैं पिताजी आपकी जमान संभालूंगा। एक लड़के ने बोला ऐसा मैं जो ट्यूशन फी निकालूंगा सेंटर मेरे पास आएंगे ट्यूशन पढ़ने में, तो पढ़ा लिखा तो है मैं, और मैं ट्यूशन निकालूंगा और मैं उस तरह से पैसे कमाऊँगा। बोला ठीक है। पंडित बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन से ऐसा किया। पंडित को बोला आप बैठो घर में। एक जमान में लगा जाने लड़का और दूसरा लड़का ट्यूशन फीस निकाली, बोर्ड लगाया ट्यूशन वहाँ, बोर्ड लगाया। लोग लगे आने वहाँ ट्यूशन पढ़ने। लोग देखो उनकी बातें बनाती थी, बिल्कुल गरीब पंडित थी, पता नहीं किस किस तरह से पढ़ाया उसने अपने बच्चे। लोग लगते बोलने देखो ये तो ऐसा है पंडित, देखो ये तो ऐसा है पंडित। पंडित ने ऐसे पढ़ाया अपने बच्चे। एक लगे ट्यूशन कड़ा सेंटर वहाँ लगे दुनिया ट्यूशन पढ़ने आने, एक लगा जमान में जाने। और अब बढ़िया अच्छी तरह से अपने माँ बाप को घर में बैठाया और अच्छी तरह से अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। तो वही होता सब बेटे का, देखो यही होता बेटे का फर्ज है भाई। माँ बाप ने पढ़ाए आगे, हम भी भाई इनके बारे में सोचे। तब पंडित और पड़ते बहुत खुश लगे उन्हें और अच्छी तरह से खुशियाँ लगे उन्हें। तब लगे रिश्ता ढूंढने जाने। तब बोला भाई मेरे बेटे ऐसा पता बच्चे को होता है, माँ बाप की इतनी खुशी होती है जब बच्चे कुछ करे, हमारा बेटा भाई ये कर रहे हैं। आजकल के माँ बाप भी झूठ बोलते हैं लड़की के शादी करनी पहले मेरा बेटा तो ये कहता लड़का कुछ नहीं है, बाहर रखना झूठ बोल के लड़की के रखने से भाई शायद शादी करके सुधर जाएगा। भाई आपसे नहीं सुधरा लड़का, इन लड़की दूसरे की बेटी ला के इनको ला के सुधर जाएगा। पहले अपने बच्चे को समझाओ, अपने बच्चे को कामयाब करो, उसके बाद दूसरे की बेटी की बातें करो। वो तो बेचारे बिगेने के घर की बेटी आएगी, उसको क्या पता होता है। माँ मायके में लाड प्यार से पाली होती है बेटी, उसके बाद मायके में आती है, मायके में से शराबी होते हैं लाड़े, और माँ बाप ने होते छुपाई हुई बात। हमारा बच्चा तो कुछ नशा नहीं करता है और एक काम कर थोड़ा बहुत थोड़ा लगा कहीं दिहाड़ी दूड़ी पर रखना लगा के वो कंपनी में काम करता जी। शादी करके दूसरे दिन घर आता बाप से देखना उसके ऐसी ऐसी बातें होती है। वो लड़की बेचारी रोने को होती है, फिर मायके जाना माँ बाप को फ़ोन लाइए करने। आजकल हम बोलते लड़की गलत भी नहीं, आजकल लड़के लड़की दोनों बराबर है आजकल। तो ऐसे ऐसे होते फिर वो माँ बाप लड़की भी शान होती ना, वो मायके रहने को रहती है ना और वो ससुराल रहने को रहती हो उनका होता फिर ऐसा जीवन हो हम किस तरह से पाले और किस तरह से रहे हम।
तो ऐसा होता है। अपने माँ अपने बट्टे बेटे होते हैं, उनकी पहले बोलना चाहिए हमारा बेटा भाई ऐसा है, गलत है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा बेटा ये काम करता है। और अब मेरे बेटे ने किया बी फार्मेसी, और मैं क्या बोला और के साथ जहाँ मैं रिश्ता करने जाऊँगी कि मेरा बेटा डॉक्टर लगा है, ये फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट है, बी फार्मेसी की है भाई। एक बेटे ने PhD की है, मैं क्या बोला मेरा बेटा वो लग गया है। झूठ मत बोलो किसी के बच्चे के साथ हो, वो भी तो किसी की बेटी आएगी हमारे घर, हम उसके पास झूठ रखूँगे, बोलो सब दिल कितना दुख जाएगा। ऐसे सच्ची बातें बतानी चाहिए, मेरा बेटा भाई ये काम करता है और ऐसा है मेरा बेटा। उस लड़की को भी नहीं भाई ने पहले सच्ची बताई है, बाकी मेरी किस्मत की बात। तो उसने देखो लड़के गया पढ़ते नहीं सोचती, पहले पूरे गाँव वाले सोचते थे ऐसे पढ़ते है गरीब, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचते थे, इसको किसने देनी बेटी। लड़के ने खोले ऐसा सेंटर, तब बोला मेरे बेटे ने ऐसा सेंटर, 2 का देखना है, लड़की मिली अच्छे अच्छे घर की, देखने आए तो देखा तो भाई सच्ची पढ़ते के बेटे तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तब अच्छे घर में रिश्ता हुआ उनको, उन्हें अच्छी सच्ची बातें बताई, पहले हम कुछ नहीं करते थे और मैं ही कमाता था। और मेरे बेटे पढ़े लिखे है, एक जगह जमान में जाता है और दूसरे ने सेंटर निकाला है, ट्यूशन सेंटर। देखने आए, दोनों बेटे का रिश्ता हुआ, अच्छी तरह से ब्याह शादी की और अच्छी तरह से लगा घर गृहस्थी संभालने। तो अब होता है झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए अपने मुंह से। मैंने देखा कोई जगह हमारे बेटे ने जो की है, और पॉलिटेक्निक की ट्रेनिंग होती की है, लोग लगते झूठ बोल के मेरे बेटे तो इंजीनियर की है जी, बाद में लगता पता तो लड़का ने लगा या कंपनी में लगा थी, निकाल दिया और उसने थी पॉलिटेक्निक किया। झूठ किसी के परिवार को क्यों ऐसे रखने से पास में, कोई नहीं सोचता मेरी बेटी कहीं ऐसे घर में, सारे सोचते मेरी बेटी को सुख मिले और अच्छे घर में जाए ना, या नौकरी कोई नहीं, सब परिवार नौकरी नहीं तो लगे सारे बच्चे। ऐसे बोलो सीधा भाई पहले मेरी बेटी घर गृहस्थी है, खेती बाड़ी करते हैं कि ऐसे बगीचे हमारे पास ऐसा है, उसकी शर्म नहीं होती बोलने की, झूठ बोलने की वो पाप लगता है। क्योंकि बेटी तो किसी की बेटी देना, अपना कलेजा का टुकड़ा किसी और को देना, वो पता होता है जिसके पास बेटी उनको पता होता है कि क्या होता है। इससे पहले बताओ ऐसे छिपा के बातें कभी नहीं रखनी, आजकल देखो जमाना बहुत गंदा है, फिर बाद में लड़ाई झगड़े होते, फिर दोनों रिश्तेदार और लगे लड़ने। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो कभी कभी।